दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसी कंपनी है जो कि ट्रैवल सेगमेंट से है और शेयर की उनकी प्राइस की बात करूँ तो दोस्त बहुत दिनों से अपने जगह पर रुका हुआ है। एक ही रेंज पर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ट्रेंड कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आपको इस कंपनी पर ज़रूर नज़र रखना चाहिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से अभी इस मार्केट आगे बढ़ चुका है, जिस प्रकार से मार्केट आगे ग्रो कर चुका है, तो डेफ़िनेटली एक ऐसा समय आएगा कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मार्केट का रूल है कि जो है एक अच्छी रैली के बाद मार्केट में करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो प्रॉफिट बुकिंग कब आएगा, लेकिन आएगा इसको हर कोई जानता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे कंपनियों पर आपको नज़र ज़रूर रखना चाहिए जो कि आज जो है इस रैली पे भाग नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय पर उस शेयर का प्राइस जो है, उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस आगे चल के बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है ईज़ माई ट्रिप। दोस्तों नाम आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं और भी कई बार इसका नाम सुने होंगे, क्योंकि आप ज़रूर भारत के निवासी हैं और कहीं न कहीं आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, तो ज़रूर आप जो है इस के एप्लीकेशन का आप यूज़ किए होंगे ईज़ माई ट्रिप का। चाहे आप बस में, ट्रेन में या फिर फ्लाइट में, चाहे विदेश जाना हो या फिर कोई डोमेस्टिक ट्रैवल आपको करना हो, तो आप ज़रूर जो है इसका इस्तेमाल किए होंगे। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, किस प्रकार से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है और आगे किस प्रकार से कंपनी जो है अधिक ग्रो कर सकता है और किस प्रकार से इस सेक्टर में आगे ग्रो हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और मुझे भी जो है यह खुशी हो सके कि मैंने जो अध्ययन किया आपके तक पहुँचाया और उसको आपने पूरे ध्यान से देखा। तो चलिए बात करते दोस्तों हैं ईज़ ईज़ माई माई ट्रिप ट्रिप की। के अगर बारे बात में। करें तो कंपनी मुख्य रूप से अपनी जो ब्रांड है ईज़ माई ट्रिप के तहत यात्रा से संबंधित उत्पाद और सेवाओं का एक विस्तृत श्रृंखला जो है पेश करती है। यह शुरू से लेके अंत तक यात्रा समाधान भी प्रदान करती है, जिसमें एयरलाइन टिकट हो गया, होटल हो गया, अवकाश पैकेज हो गया, रेल टिकट है, बस टिकट है और टैक्सी के साथ-साथ यह जो है मूल्यवर्धित सेवाएँ जैसे कि यात्रा बीमा हो, वीज़ा प्रसंस्करण और अन्य गतिविधियों तथा आकर्षण के लिए टिकट का जो है प्रबंधन करता है। अगर हम इसके आईपीओ सेगमेंट की बात करें दोस्तों, कंपनी 19 मार्च सन 2021 को 10% प्रीमियम के साथ बीएसई में सूचीबद्ध हुआ था। कंपनी के 510 करोड़ के इश्यू साइज को 160 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था। आईपीओ में प्रमोटर प्रशांत पिट्टी और अन्य प्रमोटर द्वारा 255 करोड़ रुपए की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था, जिसमें निशांत पिट्टी, जिनके पास लगभग 49.81% की हिस्सेदारी थी और अन्य प्रमोटर के पास जो है 49.68% की हिस्सेदारी थी। इन्होंने बहुत सारे अधिग्रहण भी किए हैं कंपनी ने, जैसे कि स्प्री हॉस्पिटलिटी का जो है अधिग्रहण किया। इसके बाद फिर जो है यूटाना एविएशन का अधिग्रहण किया। जस्ट डायल के साथ इन्होंने साझेदारी किया। उसके बाद फिर स्पाइस जेट के साथ साझेदारी किया। उसके बाद येलो बस का अधिग्रहण किया। तो इस प्रकार से कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे अधिग्रहण भी किए हैं, जिससे इसके बिजनेस में आगे चल के काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होने वाला है। कंपनी जो है भारत के अलावा अन्य जो है देश जैसे कि फिलीपींस है, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन जगहों पर भी जो है अपना बिजनेस करता है और अभी जो सऊदी अरब जहां पर पर्यटन स्थल है वहां पर भी इन्होंने अपना समझौता पक्का ज्ञापन दिया हुआ है, जिससे कंपनी के आगे चल के और भी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ होने वाला है। कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, तो 99.97% जो है इनका राजस्व जो आता है वो एयरलाइन से आता है और होटल पैकेज से 0.24% आता है, 0.24% की, और अन्य सेवाएं से जो है इनका 0.21% की आता है, जिसमें से जो है रेल टिकट है, बस टिकट, टैक्सी किराया, ये सब चीज़ें जो है इनमें शामिल हैं।
इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्त, यह एक मोनोपोली रखता है अपने बिजनेस सेक्टर पे। कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60,000 से भी ज़्यादा इनका जो ट्रैवल एजेंट का नेटवर्क है, जिसमें इनके 3 नेटवर्क चैनल हैं, जिसमें से पहला है बी2सी, दूसरा है बी2ई, तीसरा है बी2सी। तो इसमें से सबसे जो ज़्यादा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो इनका है बी2सी सेगमेंट है, जिसमें 90% तक का जो रेवेन्यू इसी सेगमेंट से, इसी सेक्टर से इनका जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। ईज माई ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे अच्छी बात यह है दोस्त कि यह किसी भी प्रकार का कन्वीनियंस फीस जो है नहीं लेता है। आप जैसे कि आईआरसीटीसी या किसी अन्य एप्लीकेशन से जो है टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको एक फीस लगता है, जो चार्जेस आपको दिखाया जाता है एप्लीकेशन पर, वो चार्जेस जब आप बिल पे करते हैं तो कुछ बढ़ करके आता है, वो कन्वीनियंस फीस है। वो इजी माई ट्रिप की अगर मैं बात करूँ तो कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं करता है। उसके बिना जो है यह कंपनी अपना बिजनेस चला रहा है और जिसके वजह से यह ग्राहकों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र बन जाता है। कोई नहीं चाहता, आप मैं किसी भी व्यक्ति को यह चाह नहीं है कि वह अपना जो मुख्य प्राइस है किसी भी टिकट का या फिर कोई ट्रेवलिंग का, उससे अधिक और पैसा दे, कोई भी नहीं चाहता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस कंपनी के लिए। दोस्तों अब नजर इनके फंडामेंटल के ऊपर डालते हैं, तो फंडामेंटल पर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप जो है, अभी कंपनी का मार्केट कैप 6,866 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और करंट शेयर प्राइस की अगर बात करूं तो 39.5 रुपए का इनका करंट शेयर प्राइस है, जिसमें 52 वीक हाई 57.2 रुपए और 52 वीक लो की बात करें तो 37 रुपए इनका 52 वीक लो है। इससे नीचे कंपनी का शेयर का प्राइस अभी तक नहीं गया है। कंपनी की स्टॉक पी की बात करें तो 42.9 की है, जो कि इंडस्ट्री पी के हिसाब से अगर देखें, इंडस्ट्री पी भी जो है अभी लगभग वही उसी के आसपास है, 42.9, मतलब लगभग आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो उतना ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप महंगा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि इसका पीईजी रेशो देखिए, पीईजी रेशो है 0.42 का है, जो कि अभी इस नज़रिए से देखें तो वो रिजनेबल जो है पीईजी है, कोई महंगा पीईजी नहीं है। यहाँ पर शेयर को खरीदा जा सकता है इस पीईजी रेशो पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कंपनी का देखने के लिए दोस्त, आरओसीई देखिए, 54.6% का इनका आरओसीई है। और आरओई की अगर हम बात करें तो 46.9% का इनका आरओसी है। ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत आकर्षक चीज है इस कंपनी के लिए कि इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये काफी बेहतरीन तरीके से कंपनी ने मेंटेन किया है। इसके बाद फिर जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज का देखने लायक अगर मैं बात करूं तो कंपनी का आगे मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कंपनी जो है आगे ग्रोथ कर रही है और किस प्रकार से अपने फाइनेंशियल को मेंटेन करी है। तो यहाँ पर एक चीज और आप नजर डाल सकते हैं, कंपनी के रिजर्व को देखिए, डेब्ट फ्री कंपनी है, किसी प्रकार का कर्जा जो है कंपनी पर नहीं है। जो थोड़ा सा कर्जा है वो आप देखिए यहाँ पर कंपनी का डेब्ट दिखा रहा है 116 करोड़ रुपए का, लेकिन उसके अगेंस्ट में इसका रिजर्व देखिए, कंपनी का जो रिजर्व है वो 437 करोड़ रुपए है, मतलब लगभग 4 गुना के आसपास इसके पास रिजर्व है उनके डेब्ट के कंपैरिजन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आपको बता दो दोस्त कि यह एक लौती कंपनी है जो कि इस सेक्टर पर डेब्ट फ्री कंपनी है और मार्केट में लिस्टेड है। अभी अभी जो नया लिस्टेड हुआ है यात्रा.com, उसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन ये कंपनी पुरानी है, प्रॉफिटेबल है और यह जो है इनका मार्केट शेयर कंपनी पर, मार्केट में जो है इसका व्यवसाय ज्यादा फैला हुआ है, इसके ग्राहक बेस बहुत अच्छा मजबूत है। आगे चलिए इनके बात करते हैं और भी इनके जो जानकारी है उसके बारे में। अब कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस पे एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सितंबर सन 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो केवल 10 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी सन 2023 में अगर हम इसके सेल्स की अगर बात करें तो 120 करोड़ का इनका सेल्स है। तो सोच करके देखिए कितना जबरदस्त तरीके से कंपनी ने ग्रोथ किया है, कितना जबरदस्त तरीके से कंपनी का सेल्स बढ़ा है।
इसके साथ जो है आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग मैं बात करूं तो 50% के आसपास इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी बेहतरीन चीजें हैं। इस प्रकार से अगर ये प्रॉफिट मार्जिन अपना जनरेट कर पा रही है, तो उसके बाद फिर अगर हम बात करें इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितना प्रॉफिट जो है कंपनी जनरेट करता है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कभी कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो केवल 6 करोड़ रुपए का था। वो अभी लगातार बढ़ करके ये क्वार्टर वार है, ये सन 2020 का आपका सितंबर का क्वार्टर है, ये 3 साल बाद जो है इस सितंबर क्वार्टर पर देखिए 51 करोड़ रुपए का इनका टोटल जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो है जो है क्वार्टरली रिजल्ट रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना चाहिए, वो है दिसंबर क्वार्टर। देखिए दिसंबर क्वार्टर पर हमेशा इनका सेल्स बढ़ जाता है, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है बढ़ जाता है। सेल्स देखिए इस दिसंबर क्वार्टर में कितना था, 44 करोड़ रुपए था सन 2020 के दिसंबर क्वार्टर में, जो कि उसके सितंबर में कितना था, 10 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर आप जो है 2021 में अगर देखेंगे तो सितंबर में था 57 करोड़ रुपए, लेकिन दिसंबर में कितना हो गया, 86 करोड़ रुपए हो गया। उसी प्रकार से सन 2022 में अगर आप देखेंगे तो सितंबर में 104 करोड़ रुपए था और दिसंबर में कितना हो गया, 130 करोड़ रुपए हो गया। ये इनका सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर इनका जो है अभी बात करें तो 120 करोड़ रुपए है सितंबर में। तो डेफिनेटली दोस्तों 2023 का भी जो दिसंबर क्वार्टर है लगभग इसका बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने वाला है। जिस प्रकार से पिछले सालों तक 2020 से अगर मैं बात करूं तो 3-4 साल का हम जो ट्रैक देख रहे हैं उसमें जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, उसी प्रकार से इनका जो है जिस प्रकार से इनका सेल्स बढ़ा है, उसी प्रकार से इनका ऑपरेटिंग आप जो नेट प्रॉफिट है वो भी उसी प्रकार से ग्रोथ किया हुआ है, जिसको मैंने आपको पहले बताया। अब मैं ईयर ऑन ईयर बेस को देखते हैं। अब इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को अगर हम देखें तो जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ है बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सन 2021 में कंपनी ने जो है मार्केट पे लिस्ट हुआ तो 76 करोड़ रुपए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो अभी बढ़कर के लास्ट जो 2023 का फाइनेंशियल ईयर सन 2023 का जो था उसमें 185 करोड़ रुपए हो गया। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम बात करें तो ये जो है 206 करोड़ रुपए है। तो ये मार्केट में लिस्ट होने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ किया है। 138 करोड़ रुपए का इनका सेल था 2021 में, जो अभी बढ़ करके कितना हो गया है, 430 करोड़ रुपए। अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में भी जो है इनका 464 करोड़ रुपए का टोटल जो है इनका सेल्स हुआ है। इसी प्रकार से इनके नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बेहतरीन तरीके से उस इस प्रकार से सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ किया, वैसी ग्रोथ किया है। तो देखिए यहाँ पर जो है कितना था, 35 करोड़ रुपए, 62 करोड़ रुपए, 107 करोड़ रुपए, 147 और ये 160 करोड़ रुपए। तो लगातार जो है हर साल इनका जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है ग्रोथ कर रहा है। तो डेफिनेटली दोस्त आने वाले समय पे कंपनी और भी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली बात है वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के वजह से जो है कंपनी का शेयर प्राइस आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इसमें सबसे नजर डालने वाली बात देखिए, पहले सन 2021 में कंपनी के प्रमोटर के पास 74.90% का होल्डिंग था और उसके बाद फिर जो है अभी हम बात करें कंपनी ने का सितंबर सन 2023 में 65.54% का होल्डिंग रह गया है। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, इनके जो प्रमोटर्स हैं निशान पिट्टी जी, उन्होंने जो है बताया है कि इनको यह जो शेयर सेल किए हैं, होल्डिंग जो बेचे हैं वो कंपनी के ग्रोथ के लिए बेचे हैं। उन्होंने न्यूज में भी बताया था कंपनी के ग्रोथ के लिए इन्होंने ये सारी चीजें किया है और इससे कंपनी का फायदा ही आगे चल के होने वाला है। उन्होंने इस क्वार्टर में बोले हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में और ये जो है लास्ट अभी जो क्वार्टर आएगा दिसंबर और मार्च क्वार्टर, उसमें भी रिफ्लेक्स होना चालू हो जाएगा। तो इस चीज पर आप प्रमोटर पे अगर आप भरोसा करते हैं तो इनके बातों पर भरोसा करके आप कंपनी पे निवेश कर सकते हैं। उसके साथ एक चीज और है देखने के लिए कि यहाँ पर देखिए
एफआईएस का भी होल्डिंग पहले 4.5% था, अभी 2.30% रह गया है। डीआईएस का होल्डिंग 11.04% था, जो कि अभी 2.4% रह गया है। पब्लिक के पास होल्डिंग बढ़ गया है, 9.92% था पहले, लेकिन अभी 29.74% है। तो कभी भी पब्लिक का होल्डिंग बढ़ता है तो ये माना जाता है कि जो प्रमोटर्स या एफआईडीआईएस हैं वो अपने शेयर्स को पब्लिक के ऊपर चिपकाते जा रहे हैं। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अभी प्रमोटर्स ने इनके कहा है कि वो शेयर्स उनको कंपनी के ग्रोथ के लिए बेचना था। तो चलिए अभी देखेंगे कि अगर आने वाले जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें अगर इनका प्रमोटर होल्डिंग यहाँ से कम नहीं होता है तो डेफिनेटली वो सही बोल रहे थे और आगे चल के उनके प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर आ जाएगा। और उसके बाद एफआईएस डीआईएस की बात करें दोस्तों, ये अपना स्टेक घटाते बढ़ाते रहते हैं, इनका होल्डिंग यहाँ पर है, यही इनके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक चीज आपको नजर डालना है कि कंपनी पे इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या सन 2021 में कंपनी में कितने लोग निवेश करते थे, 47,698 करोड़। इतने सारे इन्वेस्टर थे कंपनी पे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो। और यहाँ पर अगर आप जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखेंगे तो अभी 3,76,620 लोग जो है यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, इनके इन्वेस्टर हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त कि किसी भी कंपनी पर लोगों का रुझान जो है आगे बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पर निवेश करते जा रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पीछे नहीं रहना है कि अगर कोई किसी कंपनी का शेयर प्राइस कम है, वो उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आगे ग्रोथ कर रहा है, तो फिर आपको उसमें कुछ अमाउंट तो जरूर निवेश करके रखना ही चाहिए। यह मेरा ओपिनियन है, अपने लिए है। आप क्या सोचते हैं ये आप जो है जरूर अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए और इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं कि इसमें निवेश करना है। यह मेरा राय है, क्योंकि आगे चल के डेफिनेटली दोस्त यह कंपनी ग्रोथ करेगी और ऐसा ब्लास्ट करेगा कि किसी का हाथ नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी ये मल्टीबैगर साबित हो चुका है और आने वाले समय पर इस कंपनी का ग्रोथ काफी बेहतरीन है और इसका प्लानिंग काफी बेहतरीन है, जिसके वजह से यह कंपनी आगे बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे ऐसी ही बेस्ट जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। थैंक यू।